Well, friends, according to the author of Seven Principles for Making Marriage Work, there are two types of problems in every relations. हर पारिवारिक रिश्ते में दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहली समस्या वो जिसका कोई भी समाधान नहीं होता और जो लंबे टाइम तक चलती है, वो हमेशा ही चलती रहती है, उसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। दूसरी टाइप की जो समस्या होती है वो एक एक दिन के लिए और एक किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के होती है, उसका समाधान संभव होता है। इन दोनों के बीच के अंतर को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर एक हस्बैंड बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा है और उसकी वाइफ कहती है कि तुम थोड़ा सा स्लो ड्राइव करो क्योंकि मुझे नर्वस फील हो रहा है, और वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छे से ड्राइव करता हूँ, मैंने आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। अगर वो ऐसी ऐसी बोल्ड बातें करता है, इसका मतलब है कि वो कभी अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल से समझ में आता है कि इनकी जो समस्या है वो हमेशा ही चलती रहेंगी। दूसरे टाइप की समस्या है, मान लो किसी का हस्बैंड तेज ड्राइव कर रहा है और उसकी हस्बैंड और उसकी जो वाइफ है वो कह रही है कि ड्राइव थोड़ा सा स्लो करो। तो वो कहता है कि अगर मैं ड्राइव स्लो करूंगा तो हम टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे, तुम तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हो, इसलिए हम लेट हो जाएंगे और उस लेट से बचने के लिए मुझे तेज ड्राइव करनी है। तो वो कहती है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, तुम जल्दी बाथरूम में चले जाते हो और फिर लेट निकल के आते हो, और उसके बाद तुम खाना खा के अपने जो बर्तन है वो ही टेबल पे ही छोड़ के चले जाते हो, उनको धोने के बाद मुझे तैयार होने में टाइम लगता है। सो ये जो प्रॉब्लम है ये एक पर्टिकुलर दिन के से रिलेटेड है, इसको सोल्व किया जा सकता है अगर आप थोड़े से 15 मिनट पहले आप रेडी होकर के ऑफिस जाओ तो इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। देखो, किसी भी सोल्वेबल जो प्रॉब्लम होती है उसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपको बातचीत स्टार्ट करनी है, जो कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, वो पहले थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए। आप दोनों कन्वर्सेशन में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, आप एक दूसरे की इम्परफेक्शंस जो होती है, जो कमियां होती हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, और आप जो भी कन्वर्सेशन में, जो भी बातचीत में जो हानियां हुई हैं, जो झगड़ा बढ़ा है, उसको सुधार करने के लिए आपके अंदर एक कला होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये कला है तो आपका जो समाधान होने वाली जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे। लेकिन जो परपेचुअल प्रॉब्लम है उसके साथ तो आपको जीना ही पड़ेगा, उसमें आप छोटे छोटे बस कॉम्प्रोमाइज ढूंढ के अपनी लाइफ को आगे चला सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप एक वाइफ हो, आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, आप चाहते हो कि आपका हस्बैंड बच्चे की देखभाल करे, बच्चे के डायपर चेंज करे, बच्चे को अच्छे से नरिश करे, उसको बात करे, उसको वॉश करे, आप इस टाइप से चाहते हो अपने हस्बैंड से करवाना। लेकिन क्या है, आपका हस्बैंड कहता है कि जब मैं बच्चे की देखभाल करना स्टार्ट करता हूँ तब तुम मुझे कहते हो कि तुमसे अच्छे से नहीं हो रहा। ये बात कह के वो पति फील कर जाता है उस बात को और फिर बच्चे की देखभाल नहीं करता। तो इस केस में क्या हो सकता है कि भाई आप अपने पति को डिस्करेज मत करें कि तुमसे नहीं हो रहा, उसको करने दे, उसको अनकरेज करें। और पति को भी चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा सीखे कि कैसे बच्चे की देखभाल करी जाती है, कैसे छोटे छोटे बच्चों को नहलाया जाता है, इस टाइप से। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लो आप एक वाइफ हो और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, लेकिन जो आपका पति है वो अपने दिल की कोई भी बात है वो डांट के बताता है। तो उससे क्या होता है कि उसको तो डांटने की आदत है, लेकिन आप अंदर से कमज़ोर हो, आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो चीज़ों को लेकर के और रोने लग जाते हो उसके चिल्लाने पर। सो ये जो प्रॉब्लम है ये एटीट्यूड के ऊपर है भाई, इसका कोई समाधान नहीं है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ जीना ही पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा, कहने का मतलब है। सो आपस में आप ये देख लो कि आप इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करोगे। तीसरी बात जो मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आपकी जो आंटी है, आप एक हस्बैंड हो, आपकी आंटी मरने से पहले आपको $10,000 दे के गई है,
आप चाहते हो कि मैं इनसे एक जिम में एक्सरसाइज का सामान ले आऊँ, लेकिन आपकी जो मिसेज है वो ये चाहती है कि क्यों ना हम इनको सेव कर ले, फ्यूचर में हमारे घर खरीदने के लिए काम आएंगे पैसे। अभी इस मैटर को लेकर आप दोनों के बीच में बहस हो रही है। तो अब इस मैटर पे भी आप दोनों को आपस में डिसाइड करना पड़ेगा, या तो आप आधे पैसे घर के लिए रख लो और आधे जिम के लिए, जिम एक्सरसाइज के इक्विपमेंट के लिए रख लो। इस मैटर पे भी आपको अपने विचार मैच करवाने पड़ेंगे। चौथा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लो आप एक हस्बैंड हो और आपकी वाइफ आपसे कहती है कि जो वेटर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, उनको टिप क्यों नहीं देते। वो चाहती है कि आप एक अच्छे इंसान बनो, जिसकी कोई वैल्यू हो, जो वेटर्स को टिप देता हो, लेकिन आप कहते हो कि हमें तो पैसे सेव करने हैं। तो अब इस मैटर में भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता भाई। आपको तो अपने एटीट्यूड के साथ जीना ही सीखना पड़ेगा और आपस में एक सामंजस्य स्थापित करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप डेली डांसिंग क्लासेस लेने के लिए जाते हो ऑफिस से आने के बाद, लेकिन आपकी वाइफ कहती है कि तुम डांसेस क्लासेस के लिए टाइम निकालते हो, लेकिन मेरा क्या, मेरे साथ घूमने कौन जाएगा। तो इस मैटर पे आप कर सकते हो कि आप एक दिन अपनी मिसेज के साथ चले जाओ और मतलब वीकेंड पे एक आधा दिन आप घूमने के लिए जाओ और बाकी दिन अपने डांसेस के लिए निकाल लो। इस प्रकार के एग्जाम्पल है जिससे कि आपको अपने परिवार में सामंजस्य भी स्थापित करना है और अपने वर्क पर भी काम करना है। इसी टाइप से नेक्स्ट सीरीज आप देखते रहिए दोस्तों। ये जो बातें बता रहा हूँ, ये 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क नामक बुक से आपको बता रहा हूँ। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।